नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको मीन राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में बताएंगे। इस एक वर्ष के अंदर आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। इस एक वर्ष के अंदर आपको कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल होने वाली है, यह सभी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मीन राशि के श्रोताओं के व्यक्तित्व के बारे। मीन राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। मीन राशि के लोग अक्सर स्वप्निल, कल्पनाशील और अपनी भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं। इनके अंदर कलात्मक प्रतिभा होती है और वे रचनात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। मीन राशि के व्यक्ति सहज, संवेदनशील होते हैं और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि वे समस्याओं के साथ संघर्ष कर सकते हैं। रिश्तों में मीन राशि के लोग समर्पित होते हैं और गहरे भावनात्मक संबंध चाहते हैं। वे अक्सर संगीत, कला और आध्यात्मिक गतिविधियों में सांत्वना पाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे मीन राशि के दर्शकों के पारिवारिक जीवन के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण। यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए चुनौतियां अधिक रहेगी, क्योंकि दूसरे घर में बृहस्पति के कारण पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण मौखिक वाद विवाद हो सकता है। मंगल और सूर्य की दृष्टि आक्रामकता और चिड़चिड़ापन लाएगी, जिससे पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं वर्ष के मध्य तक बनी रहने के आसार नजर आते हैं, लेकिन जून से सुधार की उम्मीद है। भाई बहनों के साथ सकारात्मक रिश्ते सहयोग प्रदान करेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में व्यस्त समय के बावजूद मीन राशि वालों को एक पूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए पारिवारिक जरूरतों को प्राथमिकता देने की जरूरत रहेगी। मीन राशि के दर्शकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस वर्ष लग्न में राहु के स्थित होने से छोटी मोटी बीमारियों से कष्ट होने की संभव है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, खासकर यदि आपको पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो संतुलित आहार लें और अनुशासित दिनचर्या का पालन करें। अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम और सुबह योग को शामिल करें। अत्यधिक तनाव से बचें, विशेष रूप से आर्थिक चिंताओं या विरोधियों के साथ संघर्ष से संबंधित, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। संभावित परेशानियों को कम करने और अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए तैयार रहें। मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत मीन राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगी, लेकिन पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव तनाव ला सकता है। 9वें घर में शुक्र और बुध आपके जीवन में खुशी लाएंगे। फरवरी से मार्च मंगल और सूर्य के 11वें और 5वें घरों को प्रभावित करने के कारण आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे रिश्तों में संभावित टकराव हो सकते हैं। विवादों से बचने के लिए धैर्य महत्वपूर्ण है। अक्टूबर से दिसंबर तक पंचम भाव में मंगल के स्थित होने के कारण अनावश्यक वाद विवाद होने के आसार नजर आते हैं और आपके साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में संबंध प्रबंधन पर ध्यान दें। जुलाई और अगस्त मजबूत रिश्ते की गतिशीलता प्रदान करेंगे। संबंधों में निकटता की वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से इस वर्ष के जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई से जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति के आने के आसार नजर आते हैं, जो आपके जीवन का एक हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है।
मीन राशि के जो जातक पहले से ही शादीशुदा है, विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ समय अनुकूल रहेगा। मंगल और सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपके अंतरंग संबंधों में समस्या आ सकती है। आपका स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिसके कारण आपके जीवन साथी को भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। आपको भी अपने क्रोध पर वर्ष की प्रथम तिमाही में ध्यान देना होगा, क्योंकि उससे आपके रिश्ते में कुछ मतभेद हो सकता है। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे और किसी खास जगह जाकर कुछ समय वहां बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य हो जाएगा और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। मीन राशि के जातकों के व्यवसाय की दृष्टिकोण से यह वर्ष आपकी व्यावसायिक यात्रा के लिए मध्यम शुभता लेकर आ रहा है। 12वें भाव में शनि छुपे हुए विरोधियों के संभावित विरोध के साथ परियोजना के पूरा होने में बाधाएं और चुनौतियां कर सकते हैं। इस स्थिति के चलते आप अपनी मानसिक क्षमताओं पर भरोसा रखें और लगन से काम करते रहें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बाधाओं के बावजूद कार्यस्थल पर सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं। अप्रैल से विशेष रूप से व्यावसायिक प्रयासों के लिए एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। 7वें घर पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि व्यवसाय के लिए अनुकूल फल प्रदान करेगी, विशेषकर साझेदारी में जहां लाभ की संभावना है। जीवन साथी का समर्थन और सहयोग काम और पेशे में आपकी सभी सफलता में योगदान देता हुआ दिखता है। व्यवसाय में मीन राशि के व्यक्तियों को विशेष रूप से सितंबर के बाद और अक्टूबर में बेहतर लाभ देखने को मिल सकते हैं। वर्ष का उत्तरार्ध विकास के अवसर और नए व्यवसायियों के साथ संभावित सहयोग लेकर आएगा। हालांकि वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि सितंबर तक उधार लेने और निवेश की आवश्यकता हो सकती है। जबकि वर्ष का अंत व्यवसाय के लिए अनुकूल है, विवेकपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की सराहना नहीं की जाती है। धन लाभ के बावजूद अप्रत्याशित व्यावसायिक परिदृश्य में आवेगपूर्ण निर्णय लेने के बजाय स्पष्टता की प्रतीक्षा करना उचित होगा। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत आपके आर्थिक दृष्टिकोण के लिए मध्यम अनुकूलता के साथ होगी। बृहस्पति का दूसरे भाव से पार आगमन एक स्थिर आय प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त 8वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से भाग्य से संभावित लाभ का सुझाव देता है। अप्रैल के बाद धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर खर्च होने की संभावना है, जिससे आंतरिक खुशी का एहसास होगा। यह अवधि वित्तीय प्रवाह और पारिवारिक आध्यात्मिक प्रयासों में सार्थक निवेश के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन का संकेत देती है, जो समग्र कल्याण और संतुष्टि में योगदान देंगे। वर्ष की शुरुआत मीन राशि वालों के लिए वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के अवसर के साथ होगी। हालांकि महत्वपूर्ण खर्चों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। फरवरी और मार्च के बीच वित्तीय रूप से अनुकूल चरण सामने आएगा, जो आपके वित्तीय प्रयासों से पर्याप्त पुरस्कार का वादा करेगा। 1 मई को बृहस्पति का तीसरे घर में स्थानांतरण, साथ ही जून से जुलाई तक दूसरे घर में मंगल का गोचर समृद्धि का संकेत देता है। हालांकि अक्टूबर के अंत और दिसंबर के अंत के बीच बड़े निवेश के संबंध में सावधानी बरतने आवश्यकता रहेंगी, क्योंकि संभावित वित्तीय नुकसान हो सकता है। 12वें घर में शनि देव का खर्च बढ़ाने में योगदान रहेगा, लेकिन प्रभावी वित्तीय प्रबंधन विशेष रूप से अगस्त के बाद अस्थायी असुरक्षा के बीच ताकत और स्थिरता स्थापित कर सकते हैं। जो मीन राशि के जातक छात्र है, वार्षिक राशिफल के अनुसार शिक्षा की दृष्टि से वर्ष के शुरुआती महीनों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कड़ी मेहनत के बावजूद तनावपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं। शांत रहें, सीखने पर ध्यान केंद्रित करें और मार्च तक प्रतीक्षा करें। मार्च के बाद नए पाठ्यक्रमों की खोज करने और परीक्षा देने पर विचार करें, क्योंकि यह अवधि समर्पित प्रयासों के लिए बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। पहली छमाही चुनौतीपूर्ण हो सकती है,
लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध शैक्षणिक सफलता की बेहतर संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मीन राशि के जातकों को दूसरी छमाही में संयम बनाए रखने, लगातार काम करने और शैक्षणिक सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आपके लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।